हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो एयरफोर्स का एग्जाम है जो जनवरी के अंदर 2023 के अंदर होने वाला है, उसके बारे में कि क्या रहेगा सिलेबस, वो सारी की सारी चीजें अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले अगर बात करें कि एयरफोर्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप के अंदर जैसे कि आपको पता है अपन मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं, तो अपन कुछ चीजें मैथमेटिक्स की डिस्कस करते हैं कि एक्स ग्रुप में मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहेगा। वन बाय वन अपन सारी की सारी चीजें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस पे चर्चा होगी, मैथ्स का एक एक टॉपिक पे बात होगी कि क्या क्या चीजें आती है एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में। जैसे कि मेरे मैथ्स के अंदर जब मैंने एग्जाम दिया था 25 में से 25 नंबर आए थे, तो मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या कुछ करनी है, सारी की सारी चीजें। एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, सारी की सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जो चीजें, जो टॉपिक आपको बताए जाते हैं, अगर आप उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आई थिंक आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और आपके भी मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर आने में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलो। अगर मैं दूसरी बात करूं कि इसी चैनल पे आपको एयरफोर्स का सारा कंटेंट फ्री मिलेगा, मैथ्स का ए टू जेड चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से होंगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पेपर से पहले पहले 2023 के पहले 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच, जैसे कि अपन ने बात की थी कि पेपर है, उससे पहले अपन सिलेबस भी हम पूर्ण करेंगे और उसके साथ साथ क्लासेस भले 1.5 घंटे की 2 घंटे की लगानी पड़े, अपन लगा के पूरा कवर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करने वाले। चलो बात करते हैं अपने पास में। सबसे पहले सुविचार देखते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपन चीजों को देखें। तो आज का सुविचार हम ये बोलेंगे कि हार उसकी होती है, हार उसकी होती है जो शिकायत हर बार करता है, जीत जाता है वो जो कोशिश बार बार करता है। ठीक है, अपने को हारना नहीं है, एग्जाम अपने एकदम पास में है तो चीजों को एकदम अच्छे सिस्टमेटिकली ढंग से अपने को करते हुए जाना है और एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, क्या कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर जो एक्स ग्रुप की बात करें तो कितने पोर्शन होते हैं उस पर बात करते हैं। पहला अगर अपन बात करें तो अपने पास अलजेब्रा का पार्ट आता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री पार्ट होता है। तीसरे की बात करें तो वो कोनिक सेक्शन होता है। चौथे की अगर अपन बात करें तो वो कैलकुलस होता है अपने पास में। और पांचवा पार्ट जो आता है वो आता है वेक्टर का। देखो, ये 5 चीजें होती हैं। ये क्या है, बड़े बड़े पार्ट है, इनके अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो ये 5 पार्ट होते हैं मेनली। अगर अपन बात करें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शन और कैलकुलस और वेक्टर, ये अपने पास में हो गए। क्लियर है? ये 5 अपने पास में मोटा मोटी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो आ गया अपने पास में, अलजेब्रा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कैलकुलस आ गया, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा आ गया। अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रा के अंदर क्या क्या है, वो चीज डिस्कस कर लें कि अलजेब्रा के अंदर हमारे पास में क्या क्या अपने को मिलेगा। चलो, अलजेब्रा के अंदर होता क्या है, अलजेब्रा पढ़ रखी है ना आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का हो गया, कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीजें। जैसे कि पहला बताएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। बेसिक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आराम से मान लो कहीं ना कहीं वो पूछ ही लेता है, तो अपने को लीनियर इनइक्वालिटीज अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद आता है अपने पास में सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी एसपी आप जानते हो। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आता है अपने पास में परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आता है हमारे पास में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। ये अपने पास में टॉपिक हो गई। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, स्टैटिक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अलजेब्रा 5 पार्ट बात की थी, अलजेब्रा के अंदर ये 10 पार्ट है। ये हर एक चीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन है तो आपको देखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी एक पक्का आता है, सीक्वेंस से भी एक पक्का आता है, दो नहीं एक एक आते हैं। कॉम्प्लेक्स से भी एक पक्का, परमोटेशन से भी पक्का, बाइनोमियल, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट से एक एक पक्का, प्रोबेबिलिटी, यानी हर एक चीज से एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर होता है। चलो, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अगर मैं लिखूं कि मेरे पास में, ये लिखने की परमिशन नहीं देते क्या, कोई बात नहीं, अपन ये चीज बात कर लेते हैं, एक एक सारे के सारे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट कि दूसरा अलजेब्रा तो अपने पास हो गया। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ये मान लो कि अपने को एक तो बेसिक्स पढ़ना आना चाहिए कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है। उसके बाद उसका एडवांस लेवल, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन आ गए तो अपन उसको कैसे हैंडल करेंगे। और तीसरा अपने पास आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है अपने पास में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों से एक एक क्वेश्चन फाइनल मान लो आराम से आता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो। क्लियर है? इसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन जी, तो ये हो गया अपने पास में। उसके बाद अपने पास में आता है कैलकुलस। क्या आता है अपने पास में, कैलकुलस आता है। कैलकुलस के अंदर क्या क्या है अपने पास में, देखो सेट रिलेशन फंक्शन है,
उसके बाद अपने पास में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद है डिफरेंशिएशन, उसके बाद अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें होती है। क्लियर है? मैं पीछे दोबारा दिखा देता हूं, ये सारी की सारी चीजें अपने को पढ़नी है। क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं रुको, मैं कैमरा को थोड़ा सा सेट कर देता हूं। आई थिंक अब क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है जी? अब क्लियर हो रहा है। ये सारे की सारी चीजें अपन पढ़ने वाले वन बाय वन, ठीक है? तो जैसे कि आपको बताया गया था 1.5 घंटे लगे 2 घंटे, लेकिन इन 60-62 दिनों के अंदर अपन रेल बना देंगे और अपना अच्छे से सिलेबस पूर्ण करेंगे विद क्वेश्चन के साथ में। उसके बाद अपने पास जो आता है वो आता है कोनिक। क्या आता है अपने पास में? कोनिक आता है। कोनिक के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी? पहला आपने पढ़ रखा होगा कि कार्टेशियन सिस्टम एंड रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस की, उसके बाद सर्कल और उसकी फैमिली की बात करेंगे, और उसके बाद आता है कोनिक सेक्शन, जिसके अंदर आप पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह पढ़ते हो। क्लियर है? चलो, ये हो गया अपने पास में कोनिक का पार्ट। क्लियर है? चलो, उसके बाद अगर अपन बात करें कि वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या आने वाला है, लास्ट पार्ट है अपने पास में वेक्टर अलजेब्रा में बात करो तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन मान लो अपने पास में, और दूसरा वेक्टर से एक क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन आते हैं। आप मोटा मोटी मानो कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन कवर कराया ही जाएगा एयरफोर्स के द्वारा। क्लियर है? तो हर एक टॉपिक अपने को बेसिक तो आना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि यार ये टॉपिक हार्ड है छोड़ देते हैं, क्या पता कई बार बेसिक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भाई मैंने जब मैथ्स के पेपर दिया था एयरफोर्स का, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले थे तो एकदम लल्लू टाइप के थे, क्योंकि मैंने जो पेपर किया था वो 6 मिनट 14 सेकंड के समथिंग कुछ ऐसा कुछ किया था, 25 क्वेश्चन। तो मेरे लिए तो वैसे भी सारी चीज नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बेटर यही चीज है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते 10-15 सेकंड में होने वाले होते हैं। क्लियर है? चलो, तो वो भी अपने को आना चाहिए। ये चीज हो गई। जाते जाते एक मोटिवेशन देख लेते हैं। ये अपना सारा का सारा सिलेबस था, वो ये है कि द वे ऑफ टू गेट स्टार्टेड इज द टू क्वाइट टॉकिंग एंड द बिगेन डूइंग। इसका मोटा मोटी मतलब ये है कि आप चुप रहिए और आपको जो काम करना है उसको अंजाम दीजिए। अपने को ज्यादा बातें नहीं करनी है, अपने को जो करना है वो कर दिखाना है, बात करके नहीं करना, वो अपने को वो काम करके ही दिखाना है। क्लियर है? फोर्स के अंदर सिलेक्ट होके ही अपने को बताना है। अब आपको मैं बात बताऊं कि ये संपूर्ण सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा मेरे द्वारा, मैनपाल मैथ्स चैनल पे मिलेगा। ये मैं बता दूं कि एयरफोर्स अग्निवीर 2023 एक्स ग्रुप टॉप एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। एक एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 2 महीने में जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, उसके अंदर ही एग्जाम के अंदर से चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स का अपने पास में पहला पार्ट लेके आने वाले हैं। पहली क्लास होगी रोजाना सुबह 9 बजे, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी ये चीजें। आज सैटरडे हो गया, मंडे से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। संपूर्ण सिलेबस आपको मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। सुबह रोजाना 9 बजे क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे इस क्लास को खींचेंगे और अपन जितनी ज्यादा चीजें होंगी वो कवर करते चलेंगे, और टॉप एमसीक्यूज की क्लासेस भी अपन धीरे धीरे रात को ऐड कर लेंगे। क्लियर है जी? तो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ में सोमवार को क्लास के अंदर। बेसिक मैथमेटिक्स की पहली क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है मैनपाल कुशवाहा, मेरा फोन नंबर ये है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फेंक सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। हम आपका वो जो मैसेज है वो सीन करके आपको हाथों हाथ रिप्लाई करेंगे कि क्या क्या है। और यूट्यूब पे मैनपाल मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही शानदार चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है जी? मिलते हैं आपके साथ में सोमवार को सुबह 9 बजे। तैयार रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।